सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट इसरो की तरफ से है। आने वाले वक्त में इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट्स का वजन काफी हद तक कम किया जाने वाला है। सैटेलाइट्स की मेटल पार्ट्स को अब कंपोजिट टेक्सटाइल मटेरियल्स के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। इन मटेरियल्स को अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। सोमवार को यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने वैक्यूम असिस्टेड रेजिन इन्फ्यूजन सेंटर को इनॉग्रेट किया है, जहां पर स्पेसक्राफ्ट के लिए कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हर एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 500 करोड़ तक खर्च करना पड़ता है, और अगर हम सैटेलाइट्स का वजन 1 केजी तक भी कम कर लेते हैं तो हमें हर एक यूनिट में करीब 10 से 15 लाख तक का फायदा हो सकता है। इसरो की तरफ से अभी 26 सैटेलाइट पार्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनको अब मेटल के बदले कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेके है। आज लगभग सारे डिफेंस न्यूज साइट में यही आर्टिकल आया है कि AS565MB हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को पैंथर हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से मैरीटाइम सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और ऑफशोर पेट्रोलिंग के साथ साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को भी कंडक्ट कर सकता है, और स्पेशली इसे नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 2 पावरफुल सेफ्रॉन एरियल 2N इंजन इसे सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करते हैं ताकि हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा ये एंटी शिप और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी काफी जाना जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडोज और डेप्थ चार्जेस को भी कैरी कर सकता है, और मिशन के मुताबिक इसमें अलग अलग तरह के वेपन्स को भी आसानी से फिट किया जा सकता है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और रशिया को लेके है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज एक स्टेटमेंट में कहा है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ इंडिया की बढ़ती हुई रिलेशनशिप और डिफेंस टाइज की वजह से इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप और डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट के आर्म फोर्सेस के चेयरमैन विलियम टॉनबेरी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इंडिया को रशिया के साथ S-400 डील साइन नहीं करनी चाहिए, और अगर इंडिया ऐसा करता है तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसी बात को काउंटर करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, और इंडिया रशिया से काफी अरसे से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदता आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शन की वजह से इंडिया और रशिया की डिफेंस डील के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। और जहां तक S-400 डील की बात है तो ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है और बहुत ही जल्द इसे साइन किया जाने वाला है। अगला अपडेट एक बुरी खबर है। इंडियन एयरफोर्स की एक जागुआर फाइटर जेट आज गुजरात के कच्छ एरिया में क्रैश हो गया है। सोर्सेज के मुताबिक जागुआर फाइटर जेट ने एक रूटीन सॉर्टी के दौरान जामनगर एयरबेस से टेक ऑफ किया था, लेकिन उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से एयरक्राफ्ट कच्छ इलाके में एक फील्ड में क्रैश हो गया था। इस हादसे के दौरान इस एयरक्राफ्ट को एयर कमोडोर संजय चौहान उड़ा रहे थे, और क्रैश होने से कुछ ही सेकंड पहले ही उन्होंने इजेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें काफी चोटें आई थी और उनको नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे के दौरान कुछ गाय और मवेशी भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि इंडिया और वियतनाम के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसके लिए इंडियन नेवी के शिप्स को वियतनाम के लिए रवाना किया गया था, जहां पर दोनों ही देशों के नेवीज ने अलग अलग तरह के नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, और फील्ड ट्रेनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे पैरामीटर्स पर भी फोकस किया गया था। लेकिन वियतनाम से लौटते वक्त इंडियन नेवी की तरफ से ये नोटिस किया गया कि कुछ चाइनीज शिप्स एक सेफ डिस्टेंस से इंडियन नेवी के शिप्स के ऊपर नजर रखे हुए थे, और इंडियन नेवी की तरफ से कहा गया है कि शायद चाइनीज नेवी की तरफ से इंडियन नेवी के शिप्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को कलेक्ट किया जा रहा था, ताकि जब वो दूसरी बार इन शिप्स के सामने आएंगे तो उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगला अपडेट मालदीव्स की तरफ से है। जैसे ही इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में अपना पैर जमा रहा है, ठीक उसी तरीके से मालदीव से इंडिया का दबदबा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया की तरफ से मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस के लिए 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था, साथ ही 6 पायलट और 12 ग्राउंड क्रू मेंबर्स को भी सैंक्शन किया गया था। लेकिन मालदीव्स ने इंडिया को अभी काफी निराश किया है, और इंडिया को दोनों ही हेलीकॉप्टर्स को मालदीव से हटाने के लिए कहा गया है।
कुछ दिन पहले ही मालदीव्स ने पहला चॉपर को इस्तेमाल ना करने का फैसला किया था और अब दूसरी चॉपर को भी इंडिया को लौटाने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।